दोस्तों DJI ने लॉन्च कर दिया है अपना एक और बजट फ्रेंडली ड्रोन DJI Neo 2। तो हमारे पास है यहाँ पे DJI Neo। तो चलो बताता हूँ DJI Neo 2 में क्या कुछ स्पेशल है और इस ड्रोन से वो ड्रोन कैसे अपग्रेड है और कैसे अलग है। तो सबसे पहले डिजाइन की बात कर लेते हैं। DJI Neo 2 का डिजाइन DJI Neo 1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वेट भी बढ़ गया है, 151 ग्राम्स का हो गया है, लेकिन स्टिल 250 ग्राम्स के अंडर ही है। तो इसका मतलब आपको इंडिया में कोई सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अभी भी टॉय ड्रोन कैटेगरी में ही आता है। तो अगर आप इसे इंडिया में इंपोर्ट करवाते हो, किसी और कंट्री से खरीद के लाते हो या जुगाड़बाजी से इंडिया में खरीद लेते हो, तो इसे आप इजिली उड़ा पाओगे फ्लाइंग जोन्स में। लेकिन वेट थोड़ा सा हैवी हो गया है। DJI Neo था 135 ग्राम्स का, DJI Neo 2 हो गया है 151 ग्राम्स का। और इसकी बॉडी भी देखोगे थोड़ी सी बड़ी हो गई है। आगे प्रोपेलर्स के भी आगे आपको कैमरा गार्ड देखने को मिलते हैं जो कैमरा को प्रोटेक्ट करते हैं। पहले ऐसा कोई गार्ड आपको देखने को नहीं मिलता था। और इस बार आपको चारों तरफ ओमनी डायरेक्शनल सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं जो क्रैश से बचाएंगे आपके DJI Neo 2 को। DJI Neo में ऐसा कोई भी सेंसर देखने को नहीं मिलता। थोड़ा सा डम ड्रोन है ये, आपको देख के और संभाल के उड़ाना पड़ता है। लेकिन DJI Neo 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने आप थोड़े बहुत क्रैश डिटेक्शन कर लेता है। अगर ऊपर कोई पेड़ वेड़ के आसपास उड़ा रहे हो या कोई दीवार विवार आ गई तो बच जाएगा, ये नहीं बच पाता, ये सीधे क्रैश करता है। लेकिन क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं प्रोपेलर्स पे, तो ये अच्छी बात है। जो कोर डिजाइन है ना वो काफी हद तक ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा बेटर हो गया है और रिफाइंड हो गया है। और Neo 2 में आपको एक अनयूजुअल चीज देखने को मिलेगी। पीछे की तरफ आपको इसमें सैटेलाइट एंटीनास देखने को मिलेंगे, लेकिन Neo में या किसी भी और ड्रोन में ऐसे सैटेलाइट एंटीनास आपने देखे नहीं होंगे पहले। वो इसलिए क्योंकि इसकी रेंज अब और भी ज्यादा बेटर हो गई है। Neo में ये सैटेलाइट एंटीनास बॉडी में ही एम्बेड किए हुए थे, लेकिन Neo 2 में इसे अलग से लगाया गया है, जिस वजह से रेंज तो बढ़िया हो ही गई है। लेकिन जब क्रैश करेगा तो वो कितना सेफ रहने वाला है वो जब हमारे पास ड्रोन आ जाएगा तो हम आपको टेस्ट करके बताएंगे। बट डिजाइन में ठीक ठाक लग रहा है देखने में। अब बात कर लेते हैं ट्रैकिंग शॉट्स की और इसे उड़ाना कितना इजी है। तो DJI Neo भी एक बिगिनर ड्रोन था, इसे कोई भी उड़ा सकता था। इसमें आपको 6 मोड्स मिल जाते थे अलग से, तो डायरेक्टली आप उस मोड पे सेट कर दो, ड्रोन जाता है, वीडियो बना के वापस आ जाता है अपनी जगह पे। तो ये बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट था। लेकिन DJI Neo 2 में ये एक लेवल और आगे चला गया है। ये बिगिनर ड्रोन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आप इसमें थोड़ा बहुत एडवांस शॉट्स भी ले सकते हो। और इस DJI Neo 2 ड्रोन को भी आप डायरेक्टली ड्रोन से उड़ा सकते हो और कंट्रोलर से भी उड़ा सकते हो। जो कंट्रोलर आएगा वो यही वाला RC-N3 वाला कंट्रोलर आएगा, जिससे आप कनेक्ट करके या अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके भी ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हो। ट्रैकिंग जेस्चर्स की मैं बात कर रहा था, तो DJI Neo 2 को आप काफी इजीली जेस्चर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। जैसे हाथ को वेव करोगे लेफ्ट या राइट में, तो ड्रोन भी उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आप अपने हाथ को वेव करोगे। ऊपर करोगे तो ऊंचा हाइट और ले लेगा, डाउन करोगे तो नीचे आ जाएगा ड्रोन, और ऐसे करोगे तो दूर चला जाएगा, ऐसे करोगे तो पास आ जाएगा। तो ये सारे नए जेस्चर्स DJI Neo 2 में है और इसका रिस्पॉन्स टाइम भी काफी बढ़िया लगा मेरे को। ज्यादा डिले नहीं है, तो काफी अच्छी चीज है। और ड्रोन बहुत फास्ट हो गया है, क्योंकि ड्रोन में आपको 3 मोड मिलते हैं, एक नॉर्मल मोड, एक सिनेमा मोड, एक स्पोर्ट्स मोड। सिनेमा मोड में काफी सिनेमैटिक शॉट्स आते हैं, स्लो स्लो, लेकिन स्पोर्ट्स मोड पे ड्रोन भागता है। तो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है DJI Neo 2। ऐसा लगता है जैसे DJI Neo भग रहा है 20 की स्पीड पे, तो DJI Neo 2 भग रहा है 70 की स्पीड पे। और कैमरा वाइज भी DJI Neo 2 में अपग्रेड हुआ है, क्योंकि DJI Neo में आपको सिंगल एक्सिस कैमरा देखने को मिलता था, लेकिन DJI Neo 2 में आपको डबल 2 एक्सिस गिम्बल देखने को मिलता है, जो स्टेबल रखता है आपकी फुटेज और भी ज्यादा। और 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 1/2 इंच का ही कैमरा सेंसर है, लेकिन अब ये 100 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है 4K में। और अगर आप रील्स वगैरह शूट करना चाहते हो तो वो 2.7K में वर्टिकल फॉर्मेट में आपके लिए रील्स भी शूट कर देगा। और तो और इसकी ऑनबोर्ड स्टोरेज भी बढ़ा दी गई है। DJI Neo में आपको मिलती थी 32 GB की, जिसमें से 22 GB अवेलेबल होती थी, लेकिन इस बार आपको मिल रही है DJI Neo 2 में 64 GB की, जिसमें से तकरीबन 52 GB के आसपास अवेलेबल रहेगी ऑनबोर्ड स्टोरेज। तो ऑनबोर्ड स्टोरेज भी डबल कर दी है DJI Neo 2 में। तो ओवरऑल सेफ्टी वाइज, सेंसर्स वाइज काफी ज्यादा एडवांसमेंट हुई है DJI Neo 2 में। इसमें आपको लाइडार सेंसर भी देखने को मिलता है, और सबसे बड़ी बात, पूरी की पूरी डिस्प्ले देखने को मिलती है फ्रंट में आपको, जिसमें आप देख सकते हो कौन से मोड में ड्रोन शूट कर रहा है। तो ये चीज मिसिंग थी DJI Neo में। ये पूरा कंप्लीटली प्लास्टिक का कंस्ट्रक्टेड है। Neo 2 भी प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन उसमें डिस्प्ले मिलती है जो आपको मोड इंडिकेट करता है कि कौन से मोड पे ड्रोन उड़ रहा है। DJI Neo में ये चीज पता नहीं चलती, वो आपको फोन से ही चेक करनी पड़ेगी, या फिर आपको ऊपर की तरफ बटन्स देखने को मिल जाते हैं। बट DJI Neo 2 में भाई बटन्स नहीं है, सब कुछ डिस्प्ले में आ जाता है। तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, फ्यूचरिस्टिक लगता है, एडवांस लगता है। बाकी प्राइस की बात करूं तो ये ड्रोन इंडिया में तो लॉन्च हुआ नहीं है।
यूएस में भी अभी लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन यूरोप वगैरह में और बाकी इस कंट्री में इसका जो प्राइस है वो 239 यूरो है। अगर उसको मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करता हूँ INR में तो कुछ 24-25 हज़ार रुपए के आसपास आता है। और यहाँ के डीलर्स ऑब्वियस सी बात है 25 हज़ार रुपए का है तो 35-40 हज़ार रुपए आपसे मांगेंगे ही सिर्फ ड्रोन के। अगर फ्लाईमोर कॉम्बो की बात करूँ तो वो आपको 50-60,000 रुपीज़ के आसपास मिलेगा। तो मैं यही बोलूँगा फ्लाईमोर कॉम्बो लेना, उसमें आपको ये RC-N3 वाला कंट्रोलर भी मिल जाता है और एक्स्ट्रा बैटरीज भी मिल जाते हैं, तो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा आपके लिए। अब सब चीज़ DJI Neo 2 में अपग्रेड हुई है, लेकिन एक चीज़ डाउनग्रेड हुई है, वो है फ्लाइंग टाइम। DJI Neo उड़ जाता है भाई 20 से 25 मिनट 30 मिनट और हवर कर लेता है एक जगह पे तकरीबन 15-20 मिनट के आसपास। लेकिन DJI Neo 2 का जो फ्लाइंग टाइम है वो थोड़ा सा कम हो गया है, 5-10 मिनट का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा और हवरिंग टाइम तो और भी कम हो गया है। तो Neo 2 में आपको फ्लाईमोर कॉम्बो ही लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बैटरीज रहेंगी तो आप ज़्यादा फ्लाइंग टाइम ले पाओगे, अदरवाइज तो आप इतने अच्छे से अपने ड्रोन को एंजॉय नहीं कर पाओगे। अब DJI Neo 2 का वेट DJI Neo के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो विंड को भी थोड़ा अच्छे से मैनेज कर लेता है। ये वाला उतने अच्छे से मैनेज नहीं करता, कांपने लग जाता है जब ज़्यादा हवा आ जाती है तो। बट DJI Neo 2 ईजिली विंड को थोड़ा बेटर तरीके से मैनेज करता है। तो दोस्तों आई होप आप सभी को DJI Neo 2 पसंद आया होगा। मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, इंडिया में लेकर आएंगे, आपके सामने रिव्यू भी करेंगे और इस DJI Neo से कंपेयर भी करेंगे। वैसे ये दोनों ही ड्रोन एक बिगिनर ड्रोन है और प्राइस भी काफी कम है। अगर आप ड्रोन लेने की सोच रहे हो तो इन दोनों में से कोई भी ड्रोन ले सकते हो। अब Neo 2 आ गया है तो इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। अभी ये 30-35 हज़ार रुपए का मिल रहा था, 20-25 का मिलना चाहिए। बाकी ये डीलर के ऊपर होता है, क्योंकि इंडिया में तो ऑफिशियली हमें DJI के ये ड्रोन्स मिलते हैं नहीं। बाकी आप कमेंट में बताइए ये ड्रोन आपको कैसा लगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।